Hello champions, myself Tanishq Dev Singh. I recently cleared NEET 2022 and in this video I will be telling you about the importance of mock tests and how I realized the importance and the problems faced by me during the mock test. चलिए शुरुआत करते हैं अपनी इस बेहतरीन सी वीडियो। तो जब आई थिंक दिसंबर चल रहा था, दिसंबर तक मेरी ये स्ट्रेटेजी थी कि मैं सिंपली नोट्स रिवाइज करता था और थोड़े बहुत क्वेश्चंस को मतलब कर लेता था। लेकिन जो मैंने मिस्टेक करी वो मोस्ट ऑफ द नीट एस्पिरेंट्स करते हैं। मैं जब अपने कुछ क्वेश्चंस को करने के बाद आई थिंक 15 डेज अराउंड के बाद मैं उन क्वेश्चंस को दोबारा रिविजिट करता था और करने की कोशिश करता था, तो मैंने रियलाइज किया कि यार कॉन्सेप्ट तो मेरे दिमाग से मतलब उड़ गया और उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते समय मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल गिरता जा रहा था। तब मैंने थोड़ा यूट्यूब पे देखा तो अपने सीनियर भैया से देखकर पता चला कि मॉक टेस्ट देना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं किसी भी कोचिंग से बिलोंग नहीं करता था, तो मुझे मतलब मॉक टेस्ट के बारे में इतना कुछ नहीं पता था। तो मैंने यूट्यूब पर फिर सर्च किया तो मुझे पता चला कि मॉक टेस्ट देना मतलब कितना ज़रूरी है। मैंने आई थिंक जनवरी अराउंड से मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया। अब जब मैंने पहला मॉक टेस्ट दिया तो मेरा आया 270 स्कोर आउट ऑफ 720। ये देखकर मुझे एक धक्का सा लगा, मतलब ऐसा लग रहा था कि यार जमीन खिसक गई हो पैर के नीचे से। क्योंकि होता ही है जब तुम बहुत अच्छे तरीके से मतलब नोट्स को रिवाइज कर रहे हो, ठीक है, तो तुम्हें लगता है मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे कि यार नीट तो अब की बार हम ही फोड़ेंगे। लेकिन जब मैंने पहला मॉक टेस्ट दिया तो सारे के सारे थॉट्स पानी में मिल गए। अब आगे आपको मेरे मॉक टेस्ट के जरिए पता चलेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी और क्या क्या मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स करते हैं। जब मैंने 270 मेरा स्कोर आया तो उसके बाद क्या हुआ, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल गिर गया। मतलब एक डिप्रेशन सा आ गया कि यार मैं नीट क्लियर कर पाऊंगा अभी या नहीं कर पाऊंगा। और सेकंड प्रॉब्लम ये फेस हुई मेरे को कि यार मेरा एनालिसिस करने का मन बिल्कुल भी नहीं करता था। इससे मैंने आज मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया तो मतलब एक सिर फटने वाली हालत हो जाती थी, मतलब बिल्कुल चक्कर आने का, आंखों में पेन हो जाता था और मन करता था कि यार अब कुछ मत पढ़ो। और ये जो डिप्रेशन होता था ना मॉक टेस्ट के कम मार्क्स की वजह से, तो इसकी वजह से क्या होता था फर्दर फिर मेरा टेस्ट अटेम्प्ट करने का भी मन नहीं किया। और मैं सच्ची बताऊं तो मैंने फिर नेक्स्ट आपके 17 to 18 डेज तक कोई भी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया। वो मेरी थोड़ा मिस्टेक रही। लेकिन फिर मेरे सीनियर्स ने, जो मेरे कजन्स रिलेटिव्स थे, उन्होंने फिर बोला कि भाई मॉक टेस्ट दो। तो फिर मैंने मॉक टेस्ट देने फिर से स्टार्ट किए। आप मेरे स्क्रीन पर आप लोगों को दिखेगा कि कैसे कैसे मेरे मॉक टेस्ट के स्कोर आए थे। जब मेरे 270 मार्क्स आए फिर मेरे आए 436 मार्क्स, उसके बाद फिर मेरा 448 मार्क्स। तो मुझे थोड़ा सा खुशी मिली कि यार देखो मेरे मार्क्स बढ़ने लग गए। फिर आई थिंक जब ये 448 आए फिर 460 अराउंड, फिर एकदम से 523 मार्क्स में इतना खुश हो गया। मतलब मैं जानता हूँ कि ये मेरा इतना बड़ा स्कोर नहीं है, छोटा सा स्कोर है 523 मार्क्स, लेकिन एक हैप्पीनेस होती है ना जब तुम एक लो लेवल से एक हाई लेवल तक पहुंचते हो, मतलब थोड़ा सा उठते हो, थोड़ा खुशी मिलती है। उसके बाद जब 523 आए, अब जब नेक्स्ट मॉक टेस्ट दिया तो मेरे आए 489 मार्क्स। अब फिर से यार डिप्रेशन हो गया कि यार क्या करूं, मेरे मार्क्स तो फिर गिर गए। अब फिर मेहनत करी, अब मेरे फिर 537 मार्क्स। मतलब मेरे मॉक टेस्ट के जो मार्क्स थे ना वो ऊपर नीचे बार बार होते रहे। मॉक टेस्ट दे के मुझे मतलब एक तरीके से ना आदत सी पड़ गई थी। मतलब अगर आप लोग भी मॉक टेस्ट देने में आपको प्रॉब्लम होती है मेरी तरह, ठीक है, और एनालिसिस करने का मन नहीं करता है, तो थोड़े दिन मतलब कोशिश कीजिए, आप चाहे जबरदस्ती दो लेकिन मॉक टेस्ट को आप जरूर दो और एक समय में आपको ना उसकी जरूर आदत पड़ जाएगी। होता क्या था, मॉक टेस्ट से मेरे को एक फायदा बहुत अच्छा मिला, मैं आपको बताता हूँ। जो मैं 15 डेज में अपने न्यूमेरिकल करने की कोशिश करी थी और मुझसे नहीं हो पाया था, लेकिन मॉक टेस्ट में क्या होता था, मैं फुल सिलेबस टेस्ट देना चालू कर दिया था क्योंकि मेरे पास टाइम कम बचा था। तो उसमें क्या होता था, मेरे को मान लो कोई चैप्टर्स रिवाइज नहीं है, सपोज फ्लूइड मैकेनिक्स रिवाइज नहीं है, ठीक है, और आपका ये लॉज ऑफ मोशन रिवाइज नहीं है, तो मॉक टेस्ट में क्वेश्चन आते थे, मैं गलत कर देता था, ठीक है, लगता था बुरा, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। लेकिन जब टेस्ट का मैं एनालिसिस करने बैठता था तो मैं उन क्वेश्चंस को जाके फिर से रिवाइज कर लेता था। अब क्या होता था, मैंने देखो लॉज ऑफ मोशन और फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत लंबे समय से रिवाइज नहीं किया था क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस को रिवाइज करना हर मॉक टेस्ट से पहले तो पॉसिबल नहीं था, तो मैं कुछ सिलेक्टिव चैप्टर्स को कर लेता था। अब मैंने उसमें गलत किया टेस्ट में, तो मैं जाके फ्लूइड मैकेनिक्स का वो टॉपिक अच्छे से पढ़ा और आपका उसे समझा
उस पे एक दो न्यूमेरिकल्स देखे, तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ मेरा, वो फ्लूइड मैकेनिक्स का भी रिवाइज हो गया। अब धीरे धीरे करके क्या हुआ, मेरे जो है एक एक चैप्टर फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में वो पक्के होते गए। आप लोग मॉक टेस्ट से एक चीज और रियलाइज करेंगे कि जैसे मॉक टेस्ट आपने समथिंग सपोज 30 दिए, ठीक है, तो जैसे ना आप 11th या 12th मॉक टेस्ट पे पहुंचेंगे, आपने कोई क्वेश्चन फिजिक्स का सपोज गलत कर दिया, तो आप उसका एनालिसिस करेंगे और अच्छी तरीके से समझेंगे। आप ये चीज को ध्यान रखना, चाहे आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हो, आकाश में पढ़ रहे हो, एलन में पढ़ रहे हो, या फिर अपना खुद सेल्फ कोचिंग में आप कर रहे हो, या फिर कहीं से भी मॉक टेस्ट लगा रहे हो, लेकिन आप ये चीज नोटिस करना कि जब आप 12th या 13th मॉक टेस्ट पे हो गए और जब आपका ये 20 वाला या फिर कोई से भी आगे के मॉक टेस्ट आएंगे, तो सेम पैटर्न पे और सेम ही टॉपिक पे वो क्वेश्चन रिपीट होने लगते हैं। तो इसलिए आप उन क्वेश्चंस को पहले ही मॉक टेस्टों में अच्छी तरीके से रिवाइज कर लें और अच्छी तरीके से समझ लें। तो फिर मैं आपसे वाइंड अप करते हुए यही कहना चाहूंगा कि आप लोग मॉक टेस्ट से बिल्कुल भी ना डरें और इसको अपना एक दोस्त मान के चलें कि जो आपकी सहायता करेगा। ये एक तरीके से ना आपको ट्रेन कर रहा है कि आप वहाँ नीट एग्जाम में ना बैठकर अच्छी तरीके से वहाँ 3 घंटे पेपर अटेम्प्ट कर पाओ, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें आता सब कुछ होता है, लेकिन एग्जाम में पेपर देखकर ना उनकी हालत खराब हो जाती है। मैंने भी वहाँ एग्जाम के सेंटर पे कई स्टूडेंट्स ऐसे देखे थे जो आते हुए भी पेपर को ढंग से नहीं कर पाए और टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए। मॉक टेस्ट की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस बताऊं, जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो ना, तो अपने पास एक क्लॉक रख लिया करना। क्लॉक से आप देखना 3 घंटे में आपका वो पेपर अच्छी तरीके से फिनिश अप हो जाना चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी स्पीड मेंटेन होगी और एग्जाम में क्या होगा, मान लो आपको कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से सेंटर पे पेपर थोड़ा सा लेट मिला हो, आपका जो 5-6 मिनट का गैप है या फिर कहीं भी आपका टाइम वेस्ट हुआ है, तो आप उसको उसमें कवर अप कर सकते हैं, क्योंकि आपने मॉक टेस्ट पहले अटेम्प्ट कर रखे हैं और आपकी स्पीड वेल मेंटेन्ड है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो फियर आता था, मतलब आता ना कि जो फियर आता है एग्जाम में पेपर लिखते समय, तो वो मॉक टेस्ट देने की वजह से वो फियर ना बिल्कुल कम हो जाएगा। अब एक इम्पोर्टेंस और है मॉक टेस्ट की। मॉक टेस्ट में जब भी आप अटेम्प्ट करें, आप विद OMR भरें, जो हम आपको स्क्रीन पर भी दिखाया था ना अपने मार्क्स, और देखा होगा आपने कि OMR थी उसमें प्रिंटेड वाली, तो उससे क्या था ना, मेरे सर्किल करने के जो स्पीड थी वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। समथिंग अराउंड 12 मिनट में मैं पूरा OMR विदाउट एनी मिस्टेक आराम से भर सकता हूँ। ये मॉक टेस्ट के ही इंपॉर्टेंस है। तो फिर मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप मॉक टेस्ट देते रहें। आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस में मैं बताऊंगा कि कैसे एक फ्रेशर मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने का तरीका रखें और कैसे एक ड्रॉपर टेस्ट को अटेम्प्ट करने का तरीका रखें। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।